यार, एक सवाल पूछूं? आज सुबह से अब तक कितनी बार किसी ने तुम्हें इरिटेट किया? शायद वो ऑटो वाला जिसने बिना सिग्नल दिए लेन चेंज किया, या वो ऑफिस का कॉलीग जो हर मीटिंग में तुम्हारे आइडिया को अपना बताता है, या फिर, और ये सबसे ब्रूटल है, वो कस्टमर केयर का बंदा जो होल्ड पे रखता है, फिर कॉल ड्रॉप करता है, फिर बोलता है आपकी प्रॉब्लम हम नोट कर रहे हैं। तुमने क्या किया उस मोमेंट में? ऑप्शन ए, तुमने गुस्से में रिस्पॉन्स किया, शायद चिल्लाए, शायद बुरा भला कहा। ऑप्शन बी, तुम मन ही मन जलते रहे और कुछ नहीं मिला। लेकिन एक ऑप्शन सी भी है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, और वही सीखना है आज, बिना डराए जीतना। बॉब बर्ग की एक किताब है द आर्ट ऑफ परसुएशन, और उसका चैप्टर 1 शुरू होता है एक ऑब्जर्वेशन से। वो कहते हैं, सुबह घर से निकलो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया के हर इंसान को स्पेशली ट्रेन किया गया है तुम्हें इरिटेट करने के लिए। ट्रेन में अखबार फैलाता बंदा, रेस्टोरेंट में वो वेटरेस जो चाहती है तुम जल्दी जाओ, कस्टमर सर्विस डेस्क पर वो सरली आदमी। और ये सिर्फ बॉब बर्ग की जिंदगी नहीं है यार। एक सर्वे के अनुसार 70% पब्लिक मानती है कि उनके फेलो सिटीजन्स रूड है। अब इंडिया में कोई एग्जैक्ट सर्वे तो नहीं, लेकिन ऑनेस्टली किसी भी चौराहे पर 5 मिनट खड़े हो जाओ, तुम्हें डेटा की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग जेन्युइनली अच्छे हैं। प्रॉब्लम वो स्पेसिफिक लोग हैं जो उस मोमेंट में तुम्हारी लाइफ मुश्किल बना रहे हैं। तो उनसे डील कैसे करें? 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, उनके लेवल पर उतर जाओ, लड़ो, आर्ग्यू करो, वन अप करो, शो हम हुज बॉस। रिजल्ट? शायद कुछ मिले, शायद नहीं, बट डेफिनेटली एक एनिमी मिलेगा फॉर लाइफ। ऑप्शन 2, विन करो, और वो विन जहां दूसरा भी अच्छा महसूस करे। इसे कहते हैं गेटिंग व्हाट यू वांट while making the other person feel really good about you। ये है सॉफ्ट पावर, और ये ब्रूटल होता है। ठीक है, अब असली बात। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो शायद तुम पहले भी सुन चुके हो लेकिन लिव नहीं करते, और वो प्रिंसिपल है We human beings act out of emotion, not logic। हाँ, तुम, मैं, सब। हम सोचते हैं हम रैशनल हैं, हम सोचते हैं हमारे डिसीजंस लॉजिक पर बेस्ड हैं, लेकिन एक्चुअली पहले इमोशन आता है, फिर हम उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। इसका एक जीनियस ब्रेकडाउन है। उन्होंने इसे 2 मेन इमोशंस में रिड्यूस किया। 1, डिजायर फॉर प्लेजर, यानी जो अच्छा लगे वो पाना। 2, अवॉइडेंस ऑफ पेन, यानी जो बुरा लगे उससे बचना। बस इतना सिंपल है। हर डिसीजन जो तुम लेते हो, कॉलेज का चॉइस, रिलेशनशिप में रहना या जाना, इंस्टाग्राम पर किसी को फॉलो करना या अनफॉलो करना, सब इन्हीं 2 ड्राइव से आता है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, हसल कल्चर को ही देखो। क्यों लोग 18 घंटे काम करते हैं? प्लेजर, सक्सेस, मनी, स्टेटस का। क्यों वो बर्नआउट होने के बाद भी नहीं लुकते? पेन अवॉइडेंस, फेलियर का डर, जजमेंट का डर। और फिर वो खुद से क्या कहते हैं? मैं पैशनेट हूं। वो क्या है? वो है रैशनल लाई। एक पर्सनल स्टोरी, और ये स्टोरी इतनी रिलेटेबल है कि दर्द होगा। उनके सैलेड डेज में जब पैसे कम थे, एक शाम वो एक एक्सपेंसिव स्टेक हाउस के सामने खड़े थे। अंदर नहीं जा सकते थे, अफोर्डेबल नहीं था, लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा, बस मेन्यू देखते हैं, फ्री है ना। रैशनल लाई नंबर 1। अंदर गए तो सोचा, एक दिन यहां खाऊंगा तो आज से आइडिया बनाओ, मोटिवेशन मिलेगी। रैशनल लाई नंबर 2। फिर सोचा, प्रोटीन तो जरूरी है, अगर ये स्टेक खाया तो कल और हार्ड वर्क कर पाऊंगा, बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। रैशनल लाई नंबर 3। और वो स्टेक खाया। यार, इंडिया में ये हर रोज होता है। स्टूडेंट एग्जाम की रात कहता है, आज एक एपिसोड देखता हूं तो फ्रेश माइंड से पढ़ूंगा। रैशनल लाई। कोई जोमैटो पर ऑर्डर करता है, कहता है घर का खाना हेल्दी है बट आज थका हुआ हूं, एक बार चलेगा। रैशनल लाई। कोई लोन लेकर लेटेस्ट आईफोन खरीदता है, ये इन्वेस्टमेंट है, प्रोफेशनल इमेज के लिए जरूरी है। रैशनल लाई। हम सब उस स्टेक हाउस के बाहर खड़े हैं, और ये कोई शेम की बात नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। लेसन ये है, अगर तुम दूसरों को परसुएड करना चाहते हो तो उनकी लॉजिक नहीं, उनकी इमोशन को एड्रेस करो, क्योंकि डिसीजन वहां होता है। अब आते हैं उस इमोशन पर जो सबसे अंडररेटेड है, ईगो। जब कोई तुम्हारे साथ रूड होता है, तुम्हें अपनी जगह दिखाता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता, वो मोस्टली इसलिए नहीं करता क्योंकि वो बुरा इंसान है। वो इसलिए करता है क्योंकि उस मोमेंट में उसके ईगो को पावर मिल रही है, और वो प्लेजर है उसके लिए। सेम लॉजिक, जब कोई हेल्प नहीं करता, चेंज नहीं करना चाहता, वो पेन अवॉइडेंस है, चेंज का डर, एम्बैरेसमेंट का डर, फेस लूज करने का डर। एक बॉस को देखो जो गलत पॉलिसी पर भी माफी नहीं मांगता, क्यों? ईगो, फेस लूज होने का पेन। एक बॉस को देखो जो जूनियर का आइडिया स्टील करता है, क्यों? ईगो, सुपीरियॉरिटी का प्लेजर।
एक ट्रोलिंग करने वाले को देखो ट्विटर एक्स पर। क्यों? ईगो, अनोनिमिटी में पावर का प्लेजर। और ये तब समझ आता है जब तुम दूसरे को समझना शुरू करते हो, नॉट जज करना बट जेन्युइनली समझना। क्योंकि जब तुम समझते हो कि वो रूड क्यों है, तब तुम उस गेम को अपने फेवर में टर्न कर सकते हो। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एम्पैथी है। और एम्पैथी ऑनेस्टली जेन ज़ी की सबसे बड़ी सुपर पावर है जब वो इसे यूज करते हैं। एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करते हैं जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस से आती है, डॉक्टर टॉमस हैरिस की आई एम ओके यू आर ओके से। ये आइडिया है, हर कॉन्वर्सेशन में हम 3 में से एक स्टेट में होते हैं, द पेरेंट, द अडल्ट, द चाइल्ड। चलो समझते हैं। द पेरेंट वो है जो जज करता है, लेक्चर देता है, मॉरलाइज करता है। पेरेंट का इंटेंशन ऑफन अच्छा होता है बट डिलीवरी टॉक्सिक होती है। वो रियलाइज नहीं करता कि वो दूसरे को छोटा फील करा रहा है। साउंड फेमिलियर? कितने इंडियन घरों में हर रात डिनर टेबल पर एक पेरेंट मिलता है। तुम्हारे बचपन में हमने ये देखा था, तुम आजकल की जनरेशन बहुत सॉफ्ट हो। हाँ, वो वाला। द चाइल्ड वो है जो फील करता है विक्टिम, ब्लेम्ड, कंट्रोल्ड और रिएक्ट करना चाहता है, लड़ना, रोना या कंप्लीटली शटडाउन होना। जब कैंसिल कल्चर किसी को ओवरनाइट डिस्ट्रॉय करती है, वो मॉब कलेक्टिव चाइल्ड स्टेट में होती है, हर्ट, एंग्री, रिवेंज सीकिंग। जब कोई अपने बॉस की एक कमेंट से पूरे दिन का मूड खराब कर लेता है, वो चाइल्ड स्टेट है। द अडल्ट, यही वो स्टेट है जिसे रीच करना है। अडल्ट रैशनल नहीं है, इमोशनल नहीं है, अडल्ट बैलेंस्ड है। वो सुनता है, वो रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड करता है, वो विन विन ढूंढता है। और यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ फेस करनी है। सोशल मीडिया पर हम मोस्टली या तो पेरेंट है, यानी तुम ये नहीं समझते, या चाइल्ड है, मैं हुआ था टॉक्सिक, सॉरी नहीं बोलूंगा। अडल्ट कम ही होता है। गोल ये है कि हर कॉन्वर्सेशन अडल्ट टू अडल्ट लेवल पर हो। इजी? नहीं। पॉसिबल? बिल्कुल। और जब तुम दोनों के बीच कोई अडल्ट होने की कोशिश करता है, इवन इफ दूसरा पेरेंट या चाइल्ड मोड में है, तब पूरी कॉन्वर्सेशन शिफ्ट हो सकती है। बस एक इंसान काफी है, तुम काफी हो। यहां एक डिस्टिंक्शन है जो जिग जिगलर से सीखी और ये मेरी फेवरेट है। रिस्पॉन्डिंग पॉजिटिव है, रिएक्टिंग नेगेटिव है। एक ब्यूटीफुल एनालॉजी है। जब डॉक्टर कहता है आप मेडिसिन पर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो सब ठीक है। जब डॉक्टर कहता है आपको मेडिसिन से रिएक्शन हो गया तो इमरजेंसी है। सेम लॉजिक रिलेशनशिप्स में। किसी ने तुम्हें व्हाट्सएप पर एक पैसिव अग्रेसिव मैसेज भेजा, रिएक्ट करना, तुरंत जवाब देना, जो मन में आया लिख देना, ब्लॉक करना या सब ट्वीट करना। रिस्पॉन्ड करना, 1 सेकंड रुकना, ब्रीथ करना, सोचना मुझे यहां एक्चुअली क्या चाहिए और मैं इसे बिना सिचुएशन वर्स किए कैसे गेट कर सकता हूं। एंजाइटी के सबसे बड़े ट्रिगर्स में से एक है रिएक्टिव लिविंग। जब हर स्टिमुलस एक ऑटोमेटिक रिएक्शन ट्रिगर करे, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन रिएक्ट, न्यूज हेडलाइन रिएक्ट, किसी का ओपिनियन रिएक्ट। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यही सिखाती है। उस स्पेस को आइडेंटिफाई करो बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। वही स्पेस तुम्हारी फ्रीडम है। बस पर्सुएशन के कॉन्टेक्स्ट में रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। आखिरी कॉन्सेप्ट, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड है टैक्ट, और उनकी डेफिनेशन है टैक्ट इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। टैक्ट का मतलब है अपनी बात इस तरह कहना कि दूसरे को ऑफेंस ना हो, एंड आइडियली वो एक्चुअली तुम्हारी बात मान ले। ये वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जेन ज़ी अक्सर ऑनेस्टी को ब्रूटैलिटी के साथ कंफ्यूज करती है। मैं तो बस ऑनेस्ट हूं। नो यार, ऑनेस्ट होना और टैक्टलेस होना सेम नहीं है। एक डॉक्टर जो पेशेंट को कहे तुम्हें कैंसर है और तुमने लाइफस्टाइल इतनी बकवास रखी कि ये तुम्हारी गलती है, वो ऑनेस्ट है, बट वो डॉक्टर नहीं है, वो इडियट है। एक डॉक्टर जो सेम ट्रूथ को कंपैशन के साथ डिलीवर करे, वो असली स्ट्रेंथ है। डिप्लोमैटिकली ऑनेस्ट होना डिप्लोमैटिकली डिसऑनेस्ट होने से हमेशा बेटर है। पॉलिटिकल डिस्कोर्स देखो इंडिया में, हर साइड ये क्लेम करती है कि वो ट्रूथ बोल रही है, लेकिन डिलीवरी प्योर रिएक्शन, प्योर ईगो, जीरो टैक्ट। रिजल्ट, कोई किसी को पर्सुएड नहीं कर पाता, सब अपने अपने एको चेंबर्स में चिल्लाते रहते हैं। टैक्ट वो चीज है जो एक्चुअली लोगों को मूव करती है। यार 1 सेकंड रुको, आज कितनी बार तुमने रिएक्ट किया किसी मैसेज पर, किसी सिचुएशन पर, किसी इंसान पर, और उस रिएक्ट करने से क्या मिला? क्या सिचुएशन बेटर हुई? क्या तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे? शायद नहीं। इस चैप्टर का समरी एक लाइन में है, जो व्यक्ति अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सके और एक दुश्मन को दोस्त बना सके, वही असली ताकतवर है। और ऑनेस्टली ये सबसे जेन ज़ी चीज है जो एक एंशिएंट टेक्स्ट में मिल सकती है। क्लाइमेट एंजाइटी, कैंसल कल्चर, पॉलिटिकल डिवाइड, हसल कल्चर का बर्नआउट, इन सब के बीच
जो इंसान कामली रिस्पॉन्ड कर सके, ईगो को आइडेंटिफाई कर सके, दूसरे को फील करा सके कि वो मैटर करता है, वो इंसान एक्चुअली विन करता है, बिना इंटिमिडेशन के। तो इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स। नंबर 1, हम इमोशन से डिसाइड करते हैं, प्लेजर पाने के लिए, पेन से बचने के लिए। लॉजिक बाद में आता है, रैशनलाइजेशन के रूप में। नंबर 2, ईगो हर ह्यूमन इंटरैक्शन का सेंटर है, यूज इट वाइजली। नंबर 3, हम 3 स्टेट्स में होते हैं, पेरेंट, अडल्ट, चाइल्ड। गोल क्या है? हमेशा अडल्ट रहो। नंबर 4, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। नंबर 5, एक्ट, स्ट्रेंथ की भाषा है, इसे सीखो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक काम करो, आज एक सिचुएशन में जहां तुम नॉर्मली रिएक्ट करते, कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो और नीचे कमेंट में बताओ कैसा गया। सब्सक्राइब करो अगर नहीं किया, और हाँ, स्टे अडल्ट, स्टे टैक्टफुल, जीतो बिना डराए।